पर्सनैलिटी एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकरण है। आज हम इसमें इसके जो पार्ट 1 है इसके बारे में, जिसमें कि हम इसका अर्थ और इसकी जो परिभाषा है उसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ में समझेंगे। फिर इसके अगले जो पार्ट 2 होगा उसमें हम व्यक्तित्व की परिभाषाओं आदि के बारे में आपको बताएंगे। सबसे पहले हम देखते हैं पर्सनैलिटी है क्या। देखिए, पर्सनैलिटी शब्द का प्रयोग साधारण बातचीत में बहुत आयत से किया जाता है। जब हम साधारण बात करते हैं तो पर्सनैलिटी जो है वो ऐसे गुण या विशेषता को इंगित करता है जिसमें व्यक्ति के सभी व्यवहार और पारस्परिक संबंधों की जो है दृष्टि से क्या उस सोचना है, उसका वो क्या कर रहा है, इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। पर्सनैलिटी का उपयोग तो वैसे अपन कहते हैं कि इसकी अच्छी पर्सनैलिटी है, बड़ी ग्रेट पर्सनैलिटी है, लेकिन जब इसकी अपन बात करते हैं कि कहाँ से शुरू हुआ तो हम ये देखते हैं कि पर्सनैलिटी अंग्रेजी के पर्सोना शब्द, जैसे कि सभी बुक्स में मिलता है कि अंग्रेजी शब्द जो है पर्सनैलिटी लैटिन भाषा का पर्सोना से बना है, जिसका अर्थ होता है मुखौटा। पर्सोना शब्द का अभिप्राय उस वेशभूषा से था जिसे पहनकर नाटक के पात्र रंगमंच पर किसी भी प्रकार का कोई प्राचीन काल में अभिनय करते थे। अतः पर्सनैलिटी शब्द का शाब्दिक अर्थ व्यक्ति के बाहरी दिखावे को हम मान सकते हैं। अब व्यक्ति का बाहरी दिखावा और उसका आंतरिक दिखावा कई बार अपन देखते हैं कि बहुत ज़्यादा अंतर होता है, तो इसलिए हम कहते हैं कि पर्सनैलिटी का ये अर्थ बहुत ही संकुचित है। आधुनिक संदर्भ में जब हम पर्सनैलिटी की बात करते हैं तो ये बहुत व्यापक हो गया है और मनोविज्ञान की दृष्टि से इसका वास्तविक अर्थ इसके परंपरागत शाब्दिक अर्थ से बहुत ज़्यादा भिन्न हो गया है। अब इसको अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग तरीके से इसको परिभाषित किया है। कुछ परिभाषाएं हैं जो महत्वपूर्ण हैं परीक्षा की दृष्टि से भी और वैसे भी, उसके बारे में अभी हम आगे देखते हैं। व्यक्तित्व की परिभाषाएं। सबसे पहले हम गिलफोर्ड की परिभाषा के बारे में लिखते हैं। गिलफोर्ड ने एक छोटी सी परिभाषा दी है जिसको कहते हैं कि व्यक्तित्व गुणों का समन्वित रूप है। गुणों का समन्वित रूप, गुणों में सभी आ गए। गिलफोर्ड के अनुसार गुणों में आंतरिक गुण भी हैं और उसके बाह्य गुण भी है। वुडवर्ड के शब्दों में अगर हम कहें तो व्यक्तित्व व्यक्ति के व्यवहार की समग्र विशेषता है। मतलब वो जिस प्रकार का व्यवहार प्रदर्शित करता है उसको अगर ओवरऑल देखें तो हम उसकी पर्सनैलिटी को हम बता सकते हैं। कैम्प के अनुसार व्यक्तित्व आदत की उन अवस्थाओं का समन्वय है जो वातावरण के साथ व्यक्ति के विशिष्ट अभियोजन का प्रतिनिधित्व करता है। कहने का मतलब है कि वो आदतें जो कि वो वातावरण के साथ, जब कभी किसी वातावरण में है कभी वो किसी वातावरण में, तो वो वातावरण के साथ जो समन्वय प्रदर्शित करता है वो उसकी पर्सनैलिटी को दर्शाता है, ऐसा कैम्प ने कहा। वैलेंटाइन के अनुसार यह एक जन्मजात और अर्जित प्रवृत्तियों का योग है। वैलेंटाइन ने कहा कि पर्सनैलिटी दो चीज़ हैं, बाय बर्थ और अर्जित प्रवृत्तियाँ। अर्जित प्रवृत्तियाँ होती हैं जो उसको एनवायरनमेंट से प्राप्त होती हैं। कॉज एंड शेक ने व्यक्तित्व को परिभाषित करते हुए कहा है कि यह ऐसा प्रत्यय है जिसके अंतर्गत सभी विचारात्मक, संवेगात्मक और गत्यात्मक प्रक्रियाएं आती हैं और इनका संगठन, यानी कि तीनों, इनका सम्मिलित जो संगठन है, विचारात्मक, संवेगात्मक और गत्यात्मक जो प्रक्रिया है, इनका सम्मिलित जो ओवरऑल जो एक पैकेट मान सकते हैं, उसको हम पर्सनैलिटी बोलते हैं। मॉडर्न प्रिंस के अनुसार व्यक्तित्व सभी जैविक जन्मजात प्रवृत्तियों, इच्छाओं और मूल प्रवृत्तियों का योग है। उन्होंने कहा कि मूल प्रवृत्तियां जो हैं व्यक्ति की, उनका जो एक समन्वय है उसको उन्होंने पर्सनैलिटी के रूप में परिभाषित करने का प्रयास किया।
इसमें उन्होंने मूल प्रवृत्तियां और अर्जित प्रवृत्तियां दोनों को साथ में लेके कहने की बात की है। डैशिल के अनुसार व्यक्तित्व व्यवहार प्रवृत्तियों का एक समग्र रूप है जो व्यक्ति के सामाजिक समायोजन में अभिव्यक्त होता है। डैशिल ने इसको एडजस्टमेंट से जोड़ा है, यानी कि अगर कोई व्यक्ति सामान्य रूप से एडजस्टमेंट उसका अच्छा है तो उसको अपन कह सकते हैं कि इसका पर्सनैलिटी अच्छी है ना। ड्रेवर ने कहा कि व्यक्तित्व शब्द का प्रयोग व्यक्तित्व के शारीरिक, मानसिक, नैतिक, सामाजिक गुणों का एकीकृत एवं गत्यात्मक संगठन के लिए किया जाता है जिससे व्यक्ति अन्य व्यक्तियों के साथ अपने सामाजिक जीवन के आदान प्रदान में व्यक्त करता है। बिग एंड हैंड के अनुसार व्यक्तित्व किसी व्यक्ति के संपूर्ण व्यवहार का प्रतिमान और इसकी समस्त विशेषताओं का योग, उसका व्यवहार और उसकी विशेषताएं, उसका जो योग है वो व्यक्तित्व को प्रदर्शित करता है। मन के शब्दों में कहा जाए, मन ने जो परिभाषा दी है उसके अनुसार व्यक्तित्व का व्यक्ति के संगठन, व्यवहार के तरीकों, रुचियों, दृष्टिकोण, क्या सोचता है और क्षमताओं, क्या उसकी करने की पावर है, जो उसकी क्षमता है, इसका सबका एक संगठन व्यक्तित्व के रूप में उसको प्रदर्शित हम व्यक्तित्व के रूप में मान सकते हैं, ऐसा मन ने कहा। कुछ परिभाषाएं भी और भी हैं। मॉर्गन और ग्रीनलैंड के अनुसार हम जो करते हैं उसका सभी का योग व्यक्तित्व है। बहुत सीधी सी आसान सी परिभाषा, जो भी हम करते हैं, सोचते हैं, सब का जो हम कुछ करते हैं योग, उसका सबका एक समन्वय क्या है, पर्सनैलिटी है। वॉरेन ने क्या कहा है कि व्यक्तित्व व्यक्ति का समग्र मानसिक संगठन है और उसके विकास की किसी भी अवस्था में होता है। यानी कि जब आपने देखा होगा कि एक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करके एक चैप्टर है एमएड और बीएड के स्टूडेंट्स के लिए, तो उनका कहना है कि विकास की किसी भी अवस्था में जो भी उसका मानसिक संगठन है, मानसिक संतुलन है, वो क्या है, व्यक्तित्व है। आइजैक के अनुसार व्यक्तित्व व्यक्ति के चरित्र, ज्ञान शक्ति, शरीर की उसकी जो घटना है, उसका एक टिकाऊ और स्थायी संगठन है जो वातावरण में उसके अपूर्व समायोजन को निर्धारण करता है। यानी कि वो उसकी जो नॉलेज है, उसका जो कैरेक्टर है, उसका जो शरीर की जो एक संरचना है, उसका एक संगठन है, उसका जो एक मिला जुला रूप है और जो वातावरण में उसके एडजस्टमेंट का निर्धारण करता है। एक आलपोर्ट ने परिभाषा दी है। उन्होंने व्यक्तित्व की बहुत सारी परिभाषाएं, इसमें 50 मान लीजिए, विश्लेषण और वर्गीकरण किया, सबका एक ओवरऑल उन्होंने आलपोर्ट ने कहा और एक निष्कर्ष निकाला, एक कॉमन, कि व्यक्तित्व व्यक्ति के अंदर उन मनोशारीरिक गुणों का गत्यात्मक संगठन है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। व्यक्तित्व व्यक्ति के अंदर उन सभी मनोशारीरिक, दोनों आ गई, मनो भी आ गई और शारीरिक भी आ गई, गुणों का गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ उसका एक एडजस्टमेंट स्थापित करते हैं। आइजैक ने ऑलपोर्ट के ही समान व्यक्तित्व को परिभाषित करने में व्यक्तित्व के भीतरी गुणों और बाहरी गुणों और व्यवहार को सम्मिलित किया गया, परंतु आइजैक ने क्या कहा है कि उन्होंने भीतरी गुणों पर अधिक बल डाला है और बाहरी गुणों को थोड़ा सा उन्होंने कमतर माना है। अब मनोविज्ञान में आलपोर्ट की जो परिभाषा है, जब हम साइकोलॉजी की बात करते हैं तो आलपोर्ट की परिभाषा, चूंकि इन्होंने बहुत सी परिभाषाओं का एक निचोड़ प्रस्तुत किया है, उसको एक सर्वाधिक अपन मानते हैं कि ये ठीक परिभाषा है। और इसकी परिभाषा में 3 प्रमुख बातें हैं। पहला, व्यक्तित्व की प्रकृति संगठनात्मक और गत्यात्मक है। दूसरा है, व्यक्तित्व में मनो और शारीरिक दोनों प्रकार के गुण हैं, मेंटल भी है और फिजिकल भी हैं। और व्यक्तित्व वातावरण के साथ एडजस्टमेंट से भी पता चलता है। अब इसमें अपन पहली बात करते हैं कि संगठनात्मक और गत्यात्मक प्रक्रिया क्या है। संगठनात्मक होने से तात्पर्य है कि व्यक्तित्व किसी एक गुण
या गुणों को अलग अलग समूह में से अभिव्यक्त नहीं किया जा सकता। हम ये नहीं कह सकते कि ये गुण हो गया तो उसका व्यक्तित्व ऐसा है, दूसरा गुण मिल गया तो उसका व्यक्तित्व ऐसा हो गया, ऐसा नहीं है। बल्कि सभी गुणों के एक मिले जुले एक समन्वित रूप से अभिव्यक्त होता है। गत्यात्मक संगठन से तात्पर्य इस बात का है कि मनोशारीरिक तंत्र के भिन्न भिन्न तत्व जैसे शील गुण हैं, हैबिट्स हैं, आदतें हैं, एक दूसरे से संबंधित हैं और एक दूसरे से संगठित हैं, संबंधित भी हैं और जुड़ी हुई भी हैं। उनको अपन अलग नहीं कर सकते। हाँ, ये परिवर्तनशील है, जैसे अब लिखा है गत्यात्मक है तो परिवर्तनशील है, समय समय पर ये चेंज होती रहती हैं। इसी कारण इसको उन्होंने कहा कि यह एक गत्यात्मक संगठन है ना। अब गत्यात्मक संगठन से मतलब समझ में आ गया कि ये समय के साथ परिवर्तित होती रहती हैं। अब जब हम मनोशारीरिक की बात करते हैं तो व्यक्तित्व एक ऐसा तंत्र है जिसके मानसिक और शारीरिक दोनों पक्ष हैं। इस तंत्र में ऐसे तत्वों का गठन होता है जो आपस में एक इंटरेक्शन की प्रोसेस में है, और इस तंत्र के प्रमुख जो तत्व हैं उसमें शील गुण, इमोशन, संवेग, हैबिट्स, ज्ञान शक्ति, चित्त प्रकृति, करेक्टर्स, मोटिव्स आदि, ये इतने सारे और भी हैं। और ये सब उन्होंने मुख्य रूप से क्या बताया कि ये एक मानसिक गुण है। तो मानसिक गुण तो ये हो गए, और इनका आधार क्या है? इनका आधार है शारीरिक। इनका सबका आधार शारीरिक व्यक्ति की ग्रंथियां हैं और तंत्रिकाएं की जो प्रक्रिया है वो है। तो व्यक्तित्व, इन्होंने क्या कहा कि व्यक्तित्व न तो पूर्णतः मानसिक है और न ही पूर्णतः शारीरिक है, बल्कि इन दोनों का एक प्रकार का एक बहुत ही ज़्यादा एक कॉम्प्लिकेटेड मिश्रण है, दोनों पक्षों का मिश्रण है। तीसरी बात जो थी, व्यक्ति में अपूर्व समायोजन का निर्धारण, वातावरण में अपूर्व समायोजन का निर्धारण। प्रत्येक व्यक्ति में मनोशारीरिक गुणों का एक ऐसा गत्यात्मक संगठन होता है कि उसका व्यवहार वातावरण में अपने अपने ढंग का अपूर्व होता है, यानी कि वो पहले जैसा नहीं है। वातावरण समान होने पर प्रत्येक व्यक्ति का व्यवहार, विचार, होने वाला संवेग आदि भी अपूर्व होता है, जिसके कारण वातावरण के साथ समायोजन करने का ढंग भी प्रत्येक व्यक्ति में अलग अलग होता है। आइजेंक, ऑर्टपोर्ट और मिस्केल ने इस पक्ष पर समान रूप से अपनी अपनी परिभाषाओं में बल दिया है। इसके बाद है व्यक्तित्व की कुछ सिद्धांत हैं, जिसका हम इसी जो पर्सनैलिटी का जो सीरीज 2 है उसमें आपको व्यक्तित्व के सिद्धांतों के बारे में बताएंगे। धन्यवाद।